नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। अक्सर आपने सुना होगा कि सास और बहू में लड़ाई होते रहते हैं और फला बहू अपने सास के साथ ऐसा कर दी वैसा कर दी। लेकिन मित्रों, हर बार ये सच नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि सास बहू के साथ इतना अत्याचार कर देती हैं जिसकी वजह से उसका ज़िंदगी जीना हराम हो जाता है। आज का वाकया मित्रों, यदि आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसे सास की कहानी जिसने अपने बहू की ज़िंदगी ले ली। इसलिए मित्रों, आइए बिना किसी देरी के इस वाकया को शुरू ही कर लेते हैं। एक घर में 3 भाई और एक छोटी सी बहन रहते थे। बेचारा उनका बाप बचपन से ही गुजर गया था, इसलिए घर में माँ अकेली थी और वह जैसे तैसे थोड़े बहुत रुपए पैसे इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। लेकिन बड़ा लड़का जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बाहर निकल गया कि बाकी के भाई कुछ पढ़ लिख सकें। इसलिए वह थोड़े बहुत रुपए पैसे कमाना शुरू कर दिया, जिससे घर परिवार का खर्चा अब धीरे धीरे चलने लगा था। लेकिन उन थोड़े बहुत रुपए पैसे से घर परिवार में हमेशा तंगी बनी रहती थी। इसलिए उस लड़के ने सोचा कि मैं कहीं बाहर निकल जाता हूँ और यदि दूर रहूँगा तो वहाँ से ठीक ठाक पैसे भेजूँगा तो घर का सारा खर्चा पूरा हो जाएगा और किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए वह अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में निकल जाता है और वहाँ से धीरे धीरे पैसे भेजता रहता है और घर में जो कुछ कमी रहती है वह धीरे धीरे दूर होती रहती है। 2 साल बाद जब वह वापस घर आया तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम बड़ा हो गया है और तुम्हारी शादी कर दी जाए, ये हम सबका राय है। और सब लोग, घर परिवार के लोग मिलजुल कर उस लड़के की शादी करा दिए। शादी के बाद से वह लड़का कुछ दिनों तक घर पे रह गया। इतने में उसकी माँ की रवैया पूरी तरह से बदलती जा रही थी। वह रोज़ उसे ताने मारती रहती थी कि घर पर आकर बैठा है, इतने सारे खर्चे हैं, खर्चे कैसे पूरे होंगे, शादी कर लिया, घर बैठा है, इसके भी खर्चे हो गए हैं। वह कुछ दिन तक तो बेचारा सुनता रहा। फिर पास में ही कुछ काम पा लिया जिससे कि थोड़े बहुत घर के खर्चे चलने लगे थे। उसका मन था कि वह अपने परिवार को थोड़ा बहुत टाइम दे, लेकिन उसकी जो माँ थी वह बार बार उसे कुछ न कुछ कहती रहती थी। समय बीता और घर में एक खुशी का समाचार आ गया। उसकी बेटी पेट से थी। अब वह भी बहुत खुश हुआ और वह सोचने लगा कि जब मेरे बीवी का डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद ही मैं घर छोड़कर कहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बीच में वह अपनी बीवी से दूर नहीं रहना चाहता था, वह उसका केयर करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ तो दिन पर दिन उसे कुछ न कुछ बोलती ही रहती थी। अब वह कहने लगी थी कि देखो, अब और खर्चा बढ़ने वाला है, इसलिए तुम ऐसा करो, अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनवा लो और तुम कहीं विदेश निकल जाओ, क्योंकि इतने कम पैसे में कुछ होने जाने वाले नहीं हैं। वह अपनी माँ को समझाता रहा कि माँ देखो, जैसे ही बच्चा हो जाएगा मैं चला जाऊँगा, तब तक थोड़ा इंतज़ार कर लो। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली। वह ज़बरदस्ती उससे पासपोर्ट बनवाई और वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिए। धीरे धीरे वह दिन नज़दीक आ गया जब उसकी बेबी ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का नाम सुनते उस सास का तो समझो कि पारा बहुत ही हाई हो गया। वह अपने बेटे को बुलाकर कहने लगी कि जल्दी से इस बच्ची को मार दो, देखो कितनी कुलच्छणी है। हमारे घर में हर बार पहले बेटे ही जन्म लेते हैं और यहाँ देखो बेटी पैदा हुई है, पैसे का कोई ठिकाना ही नहीं, और बेटी रख के क्या करोगे, तुम इसे मार दो। वह कहने लगा, माँ तुम कैसी बात कर रही है, मैं कल ही बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन मेरी बेटी के बारे में ऐसा मत कहो। वह लक्ष्मी है और लक्ष्मी जी को में आदर पूर्वक लाते हैं, ऐसी ऐसी बातें नहीं करते हैं। वह अपनी माँ को समझाया बुझाया। योग से जैसे ही यह लड़की पैदा होकर उसके घर पहुंची, अगले दिन ही उसका वीज़ा आ गया और वह बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वह बेचारा जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि छोटी सी बच्ची का चेहरा बार बार उसके आँख पर नाचता रहता था। लेकिन घर में माँ एकदम से डंडा किए हुए थी, चले जाओ, कैसे खर्चा चलेगा, अब तो ये भी आ गई है, अब तुम 2 से 3 हो गए हो और घर परिवार में तुम्हारे छोटे भाई पढ़ लिख रहे हैं और तमाम तरह के खर्चे हैं। इसलिए वह लड़का यही सब सोच के विदेश चला गया। अब वह विदेश में उसकी अच्छी खासी सैलरी हो गई थी।
वह लाखों रुपए महीने के कमाता था, लेकिन उसमें से कुछ भी पैसे अपने लिए नहीं बचाता था। वह सारे पैसे अपने माँ के खाते में डाल देता था और माँ उन पैसों से घर परिवार का खर्चा चलाती थी तथा यदि किसी को कुछ ज़रूरत पड़ गया वह ला कर दे देती थी। लेकिन वहीं पर वह उसकी बहू यदि कोई बात कह देती तो उसे बिल्कुल ही पूरा नहीं कर देती। कई बार तो ऐसा होता था जब उसका बेटा कहता था, माँ जरा बहू से बात करा दो, लेकिन वह सामने रहती थी लेकिन बात तक नहीं कराती थी, या कभी बात कराने के लिए दे भी दी तो वह वहीं सामने उसके खड़ी रहती थी। बेचारी कुछ कह भी नहीं पाती थी, अपना दुख पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाती थी अपने पति से। एक बार तो दोनों में इस बात के लिए लड़ाई हो जाती थी। उसका पति कहता रहता था, तुम हमेशा क्यों मुंह बनाए रहती हो, क्यों नहीं कभी हंसती हो, बोलती हो, औरतों की जैसे तुम क्यों नहीं बात करती हो। लेकिन बेचारी वह कैसे बताए कि उसकी माँ उनके सामने ही खड़ी रहती है, कभी उसे अकेले में बात करने तक नहीं देती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह छोटी सी लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक बार उसे कंपनी से छुट्टी मिल रहा था कि वापस वह घर चला है। उसने यह बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ कहने लगी, तुम यहाँ घर आकर क्या करोगे, हम लोग हैं ना देखभाल करने के लिए, तुम किसी और कंपनी में अप्लाई कर दो, कहीं और नौकरी कर लो, लेकिन घर ना आओ। ज़बरदस्ती करके उसे कहीं और नौकरी पर लगवा दी, लेकिन घर नहीं आने दी। बेचारे लड़के का बहुत ही मन था कि वह आए, अपनी बेटी से मिले, अपनी पत्नी से मिले, लेकिन उसकी माँ उसे हर बार रोक देती थी। एक बार उसके साथ गजब का हादसा हो जाता है जब वह कमरे से बाहर रहता है और कमरे से उस लड़के का सारा सामान चोरी हो जाता है। उसमें उसका जो भी कांटेक्ट होते हैं, फ़ोन होते हैं, यहाँ तक कि जो कुछ रुपए पैसे थोड़े बहुत भी उसके पास थे, सब चोरी हो जाते हैं। बेचारा अपनी माँ से बात तक नहीं कर पा रहा था, अपने घर पर फ़ोन तक नहीं कर पा रहा था, उसके पास कहीं कोई नंबर ही नहीं मिल रहा था। अंत में जैसे तैसे करके बहुत जुगाड़ किया तो उसे उसके माँ का नंबर मिला। वह 2-3 महीने बाद यह कर पाया था और वह जब फ़ोन किया तो पूछने लगा, हाल चाल पूछा। फिर उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि वह अपने मायके गई है, वह यहाँ पे है नहीं। से कहने लगा कि कहीं मायके का कोई नंबर हो तो दे दो, मैं उसे बातचीत करना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए अपनी बेटी से बात की है, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन माँ उधर की बातें कह के फुसला के उसे बात नहीं कराती रहती। एक दिन अचानक लड़के के पास फ़ोन जाता है कि उसकी बीवी का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसे बार बार दौड़े पड़ रहे हैं। वह तत्काल उस आदमी से कहा कि जितने भी पैसे लगे आप लगा दो, मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बीवी को बचा लो। वह हॉस्पिटल ले जाकर लोग एडमिट किए, लेकिन हॉस्पिटल में जब वह डॉक्टरों से बातचीत किया तो डॉक्टरों ने उसे बताया कि आपकी बीवी का तबीयत बहुत ख़राब है, यदि वह चाहे तो जी सकती है, लेकिन वह खुद कह रही है कि वह जीना नहीं चाहती, उसे बहुत सारे कष्ट रहे हैं, अब उसे मरना ही अच्छा लग रहा है और वह मरना चाहती है, वह जीना नहीं चाहती। वह बेचारा रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, ये क्या बातें आप लोग कर रहे हैं। वह भागा भागा अपनी माँ को फ़ोन लगाया और माँ से कहने लगा, माँ तुमने सुना है तुम्हारी बहू का तबीयत ख़राब है। माँ कहने लगी, हाँ बेटा मैंने सब कुछ सुना है। इतनी बातचीत करने में ही थोड़ी देर में यह खबर आती है कि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। वह चीखता है, चिल्लाता है, बेचारा विदेश में बैठा रहता है, करे तो क्या करे, कैसे आ पाए। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ मैं कल ही निकल रहा हूँ यहाँ से। उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा तुम आके क्या करोगे, वह तो बेचारी इस दुनिया से चली गई, अब तुम आओगे तो घर परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे, हम लोगों के खर्चे कैसे चलेंगे। फिर से घर परिवार की दुख भरी कहानियाँ सुनाकर फिर उसे बाहर ही रोक देती है, कहती है कि काम क्रिया जो है वो हम लोग कर देंगे, तुम ना आओ। इस तरह से बेचारा कुछ दिन और रुक जाता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी बेटी को लेकर अपने घर आ गई हूँ और ये हम लोगों के साथ खुशी खुशी है। वह अपनी बेटी से 1-2 बार बातचीत करता है, उसका मन बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन मन ही मन वह अपनी पत्नी को बहुत याद करता था। वह सोचता है कि बेचारी साथ में कुछ समय भी नहीं बिता पाया और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ समय बीतते हैं, फिर से घर आने की जिद करता है, लेकिन उसकी माँ फिर कहने लगती है, बेटा तुम पैसे कमा रहे हो तभी तुम्हारे भाई बहन पढ़ लिख पा रहे हैं, अभी तुम बैठ जाओगे तो ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, ना कुछ काम कर पाएंगे। नहीं चाहते हो कि हम लोग सड़क पे आ जाएं, हम लोग कुछ ना करें। तमाम तरह के बहाने बनाकर अपने बेटे को बाहर ही रोक लेती है।
कुछ समय बीतता है, इतने में काम कर रही एक लड़की के साथ उसका अफेयर हो जाता है और वहीं वह विदेश में उस लड़की से अपनी सारी बातें बताता है। वह लड़की का भी पति नहीं रहता है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए रहते हैं। उस पत्नी को यह पता रहता है कि इसकी एक छोटी सी बेटी है और वह परिवार वालों के साथ रहती है। वह कई बार इन लोगों की बातें सुनती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं यह वापस इंडिया गया तो वहीं रह जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसलिए उसने भी कोर्ट कचहरी का चक्कर बताकर इसे वहाँ से आने नहीं दिया। कुछ समय बीत गए। दिन जब वह अपनी माँ से बात कर रहा था तो उसकी बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मेरी बेटी को क्या हुआ है, वह क्यों इतनी तेज़ी से चीख रही है, चिल्ला रही है। उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, कोई और लड़के रो रहे हैं। पर बहुत सारे लड़के हैं और उसी में से कोई लड़का रो रहा है। तुम्हारी बेटी बिल्कुल नहीं है, वो तो हम लोग के साथ ही है, खेल कूद रही है। प्रकार से वह बहाने बनाकर अपने बेटे को ध्यान उसकी बेटी से हटा दिए। कुछ समय बीता, लेकिन इस लड़के के तो बार बार सपने में उसकी बीवी आती थी। उसकी चीखती चिल्लाती हुई बेटी की आवाज़ आती थी। वह उठ कर बैठ जाता था, बेचैन हो उठता था। बेचारी उसकी जो पत्नी थी वो भी कुछ दिनों तक देखी। एक दिन वह खुद कहने लगी कि सुनिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बेटी के साथ कुछ सही नहीं हो रहा है। आप क्यों ना अचानक से अपने घर चले जाते हैं और जाकर अपनी बेटी से मिल लेते, क्योंकि आप जितनी बार प्लानिंग करते हैं घर जाने के लिए, आपकी माँ रोक देती हैं और आप घर जा नहीं पाते हैं। उसे भी यह बात अच्छी लगी और उसने भी प्लानिंग कर ली और वापस इंडिया आ गया। जब वह वापस अपने घर आया और घर के बाहर पहुंचा, तब घर के बाहर फाटक पे ताला भी लटका पड़ा था। वह सोचने लगा, आखिर यहाँ के लोग गए कहाँ। वह अगल बगल पता किया, तब पता चला कि उसके घर परिवार के लोग बहुत पहले ही उस घर को बेचकर शहर में चले गए हैं। वे लोग कहने लगे तो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लोग अच्छा सा मकान लिए हैं और वहीं पे उनकी दोनों बेटे की शादी हो चुकी है और वहीं पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन लोगों से उस जगह का पता लिया और पता लेकर वह उस जगह पर पहुंच गया। वह बाहर खड़ा था तो उसने 7-8 साल की एक छोटी सी बच्ची को सामने देखा। उसका शक्ल बिल्कुल उसकी बेटी से मिल रहा था, जो बहुत बार उसने जब फ़ोन से वीडियो कॉल करके बातचीत की थे तब चेहरा सामने खड़ी लड़की से मिल रहा था। उसे मन ही मन आभास हो रहा था कि यह उसकी बेटी है और वह लड़की भी उस व्यक्ति को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि बचपन से आज तक दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे। और देखते ही देखते उस पिता की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वह भाग कर जाकर उस लड़की को अपने गले से लगा लेता है और बेटी बेटी कहकर चिल्लाने लगता है। उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह से जला होता है। इतने में उसकी माँ आ जाती है और अपनी बेटी की आवाज़ सुनती है तो कहती है, अरे बेटा, तुम अचानक कैसे आ गए, बताए भी नहीं। और वह कहने लगता है कि माँ, ये बताओ मेरी बेटी का चेहरा एक तरफ से जला हुआ क्यों है। वह कहती है, अरे छोड़ो, एक बार यह फिसल के गिर गई थी जिसकी वजह से इसी चोट लग गई थी, वही निशान है। लेकिन वह अपनी बेटी की आंखों में देखता है। बेटी की आंखें आंसुओं से भर गई रहती हैं। वह कहता है, बेटी तुम बताओ, तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया। उसकी माँ वहीं चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि देखो, इसे अपने माँ पर विश्वास नहीं है, ये अपनी बेटी से पूछने जा रहा है। जिस माँ ने पोसा पाला उस पर विश्वास नहीं कर रहा है ये। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तब उसकी बेटी ने अपनी उंगली उसकी चाची की तरफ करते हुए इशारा किया। वह बाप सब कुछ समझ गया। इतने में उसके दोनों छोटे छोटे भाई आ गए और कहने लगे, क्या भैया, आप आए तो इस तरह से आए और आकर यहाँ बवंडल खड़ा कर दिए। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग चैन से ना रहें? आए हैं, आराम से घर पे रहना चाहिए। जिन भाइयों के खातिर उसने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, पैसों के पीछे भागता रहा, जिस माँ के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, वह अपनी बेटी के साथ नहीं रह पाया, अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया। आज वे सब लोग इसे ऐसे दुत्कार रहे थे जैसे कि लग रहा था कि इसी ने उन लोगों का पैसा खा लिया हो, इसी ने सारा पैसा उन लोगों का ले लिया हो। बेचारे को अपने किए कार्यों पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि आखिर आज तक उसने जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया
जिनके लिए अपना सारा ज़िंदगी दांव पर लगा दिया, आज वे लोग उसके सामने ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिसका कि वह सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो छोटे भाई जिनको वह बचपन से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, जिनकी शादी विवाह हो गई थी उसी के पैसे से, वो कह रहे थे रहना है तो रहिए, नहीं तो निकल जाइए यहाँ से। बेचारा बड़ा भाई करता तो क्या करता, वह चुपचाप वहाँ से निकल लिया और अपने एक मित्र के पास जाकर कुछ दिनों तक छुट्टियाँ बिताई और अपनी बीवी को ये सब बातें बताई। उसने उससे छोटी सी बच्ची के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहा और उसका पासपोर्ट तैयार करने के बाद से अपनी बेटी को लेकर वापस वह विदेश लौट गया। लेकिन आज भी उसको ये हादसा बिल्कुल ही के सामने नाचता रहता था। वह बेचारा परेशान हो जाता था, लेकिन ऐसे समय में उसकी बीवी ने उसका पूरा साथ दिया। वह कहने लगी आप किस बात के लिए पछतावा कर रहे हैं, जिस ज़मीन जायदाद को आपने वहाँ छोड़ा है, मेरे पास तो यहाँ बहुत सारे ज़मीन जायदाद हैं, ये सब आपका ही तो है और यह बेटी भी तो हम ही लोगों की है। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आपके सारे पैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, उसे उसकी पत्नी ने उसे समझा बुझाकर उसे एक नई ज़िंदगी दी, नहीं तो इतनी बड़ा धोखा खाने के बाद से उसे कब अटैक आ जाता और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता, इसका कोई भरोसा नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे एक नया जीवन दिया। लेकिन मित्रों, हर बार बहू गलत नहीं होती। कई बार ऐसा देखा गया है कि सच में कुछ ऐसी भी सास होती हैं, कुछ ऐसी भी माताएं होती हैं जो पैसों के लालच में आकर अपनी अच्छी खासी परिवार को तबाह कर देते हैं। कहीं एक तरफ का झुकाव उनका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूरा परिवार उसमें फंस जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। मित्रों, आपको भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं अपने आसपास देखने को सुनने को मिल रही होंगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सबके साथ मिलजुल कर रहें और कभी किसी का दिल इतना ना दुखाएं, किसी को इतना ना प्रभावित करें कि वह अपना ज़िंदगी जीना छोड़ दे। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें।